नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आज हम बी फार्म सेकंड सेम की एचएपी सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें बॉडी का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट नर्वस सिस्टम पढ़ने वाले हैं। नर्वस सिस्टम क्या होता है? चलना, बोलना, कोई भी एक्शन बॉडी का जिसके द्वारा कंट्रोल होता है वो है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। किस किस से? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से। ओके, ये हमारा ब्रेन, ये स्पाइनल कॉर्ड, इससे निकले हुए नर्व्स जहाँ से मैसेज जाते हैं ब्रेन से पूरी बॉडी में। तो ये है हमारा पूरा नर्वस सिस्टम। तो किस किस से मिलकर बना हुआ है नर्वस सिस्टम? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से। तो थ्योरी देख लेते हैं थोड़ी इसकी। द नर्वस सिस्टम इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी कंटेनिंग मिलियंस ऑफ नर्व्स। हम जानते हैं कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है क्योंकि मिलियंस ऑफ नर्व्स होती है, क्योंकि बॉडी के हर छोटे चीज़ को नोटिस करा जाता है ब्रेन द्वारा, वो होता है नर्व के द्वारा। इट इज़ अ मेजर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये कंट्रोलिंग पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, इसलिए कोऑर्डिनेट कर रहा है। इट इज़ द बॉडी कमांड सेंटर। वही सेम चीज़ हो गई कि ये बॉडी को क्या करता है? कमांड देता है, कब क्या करना है, कितना बोलना है, कितना चलना है, क्या करना है, ये सब कमांड कौन देता है? अपना नर्वस सिस्टम, माइंड देता है। द नर्वस सिस्टम इज द मेजर कंट्रोलिंग, रेगुलेटिंग, कम्युनिकेटिंग सिस्टम इन द बॉडी। कंट्रोल तो कर रहा है, पूरी बॉडी को रेगुलेट भी कर रहा है, एंड कम्युनिकेटिंग यानी कि कम्युनिकेट करके बता रहा है कि आपको ये काम करना है, वो काम करना है, सारे अंगों को मैसेज के इम्पल्स के थ्रू मैसेज भेज रहा है। It is the it is the center of all the mental activities including thought, learning, memory. तो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? जो हम सोचते हैं, जो हम याद करते हैं, जो हमारी मेमोरी है, ये सब कुछ मेंटल एक्टिविटी जो होती है वो सारी का सेंटर है ये। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबल मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस कंडीशन तो हम लोग जानते ही हैं, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? नर्वस सिस्टम। अब हम देख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो होता है टू टाइप्स का होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसमें आता है ऑटोमिक और सोमैटिक। देखो, हमारी बॉडी में टू टाइप्स की एक्टिविटी होती है, एक तो वॉलेंटरी, एक नॉन वॉलेंटरी। बेसिकली वॉलेंटरी वो जिसकी एक्टिविटी हमारे हाथ में होती है, जैसे कितना चलना है, कितना हाथ मूव करना है, ये सब कुछ। नॉन वॉलेंटरी कौन हो जाएगा? नॉन वॉलेंटरी वो जो अपने हाथ में नहीं होती, वो अपने आप सेल्फ होती है, यानी कि खुद से हो जाती है। जो वॉलेंटरी है वो आती है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और जो नॉन वॉलेंटरी है ऑटोमेटिक। ऑटोनॉमिक का मतलब क्या होता है? ऑटोनॉमिक, नाम से पता चल रहा है ऑटोनॉमिक, यानी अपने आप हो जाने वाला, जिसको बाहर अपने हाथ में नहीं होता, वो अपने आप हो जाता है। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, टू टाइप्स का होता है। अब आपको पता होगा कि सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक वैसे तो आप जानते होंगे, पर मैं तो भी बता देती हूँ कि अपने जैसे पीछे का दौड़ी है, ठीक है, तो अपनी क्या हो जाती है? अपन भी आगे के भागते तो अपनी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, और धड़का हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, आगे पुतलियाँ फूल जाती है, बहुत से चेंजेस आ जाते हैं बॉडी में, वो होते हैं सिंपैथेटिक कंडीशन। लेकिन जब कुत्ता रुक जाता है और अपन रुक जाते हैं, रिलैक्स मूड में हो जाते हैं, जब कुत्ता चला जाता है वहाँ से और अपन रुक जाते हैं, तो फिर से क्या हो जाएगा? हार्ट बीट कम हो जाएगी और इंसान नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। तो यही है सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। अब जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसमें टू टाइप की सेल्स होती है, एक न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लिया। न्यूरॉन्स के बारे में तो सभी ने सुना होगा, न्यूरोग्लिया नई चीज़ सुनने में आ रही होगी, बट ये जो होते हैं नर्व सेल तो अपन को पता ही है कौन सी वाली होती है, ये वाली नर्व सेल है जो अंदर से और निकली हुई है। न्यूरोग्लिया भी अभी बताऊँगी आगे। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? वही अपन ने वही बात करी थी, न्यूरॉन्स, ये वाले न्यूरॉन्स जो कि मैसेज जो भी ब्रेन देगा उसको बॉडी पार्ट तक पहुँचाएगा। तो क्या अपन ये बोल सकते हैं न्यूरॉन्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। दे जनरेट, कैरी एंड ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स। ये स्ट्रक्चर बना रही है, फंक्शन कर रही है, ठीक है, और जनरेट कर रही है नर्व इम्पल्स को, इसीलिए इनको नर्व सेल भी बोलते हैं। इम्पल्स जनरेट होती है, उसको ट्रांसमिट करते हैं, है ना। ब्रेन ने कुछ नर्व दिया, मतलब मैसेज दिया, तो कौन लेके जाएगी? नर्व इम्पल्स। सो
स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स देख लेते हैं। न्यूरॉन सबसे पहले जब खोज हुई थी न्यूरॉन की, तो इस तरह का उसका कुछ स्ट्रक्चर देखा गया। बाद में और कुछ सर्चिंग हुई तो पता चला कि इसके कुछ ऐसे पार्टीशन और निकले हुए हैं, इससे और कुछ नर्व्स तंतु निकले हुए हैं, कुछ फाइबर्स निकले हुए हैं। फिर पता चला कि इसके आगे और स्ट्रक्चर है, ऐसे ऐसे डिवाइडेड है। ऐसा करके पूरा इस नर्व का फाइंड किया गया। सो ये क्या हो जाएगी हमारा डेंड्रिटिस, एंड जो कि मैसेज को लेती है और ये एक्सोन से क्या देगी, और एक्सोन टर्मिनल में क्या करेगी, देगी, और एक्सोन क्या करेगा, लेगा डेंड्रिटिस से, कैरी करेगा एंड एक्सोन ट्रांसफ़र कर देगा। एक्सोन का मतलब क्या, निकलना। एग्जिट का मतलब क्या होता है, निकलना, तो उससे एक्सोन। ठीक है। सो ये बना हुआ किससे, सेल बॉडी, डेंड्रिटिस एंड एक्सोन, 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है क्या, न्यूरॉन। सबसे पहले सेल बॉडी की बात कर लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज सोमा। सोमा के नाम से भी जाना जाता है। द सेल बॉडी इज द सेंट्रल रीजन कंटेनिंग न्यूक्लियस, इज द साइट ऑफ द ऑल मेजर मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। यह करता है जो मेजर मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है सेल की, उसे कंटेन करता है। इट इज़ अप्रोक्स 4 to 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। द साइटोप्लाज्मा ऑफ द न्यूरॉन्स इज नॉन एज न्यूरोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा क्या होता है, कोशिका द्रव्य जो अंदर भरा हुआ होता है, सब जानते हैं। तो ये जो साइटोप्लाज्मा है, सिंपल सा न्यूरॉन में भरा हुआ है, सेल में भरा होता है साइटो, और न्यूरॉन में भरा है, इसलिए न्यूरोप्लाज्मा। राइबोसोम से नर्व सेल इज द कॉल्ड नेसल्स ग्रैन्यूल। ये जो नेसल्स ग्रैन्यूल है इसके अंदर, वो बेसिकली राइबोसोम ही है, जिनका बस नाम चेंज हुआ है, तो राइबोसोम ही है। डेंड्रिटिस एंड एक्सोन्स आर नथिंग बट द एग्जिस्टेंस ऑफ द सेल बॉडी, एक्सटेंशंस ऑफ सेल बॉडी। डेंड्रिटिस एक्सोन एक्सटेंशंस हैं जो कि लेते हैं मैसेज और देते हैं। बात कर लेते हैं एक्सोन की। इट इज थीन एंड लॉन्ग cylindrical process extension that arise from the cell body of the neurons. Of course सेल बॉडी से निकले हुए हैं, हमने देखे ये क्या निकले हुए, एक्सॉन्स निकले हुए हैं। एक्सॉन्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ न्यूरॉन दैट कैरी द ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्स फ्रॉम द नर्व टू अनदर। वही है सिंपल सी बात की, यहाँ से लेता है और यहाँ पे ट्रांसफर, यहाँ से वो ट्रांसमिट कर देता है। Generally, most of the axons are covered by the fatty substance called myelin sheath, which is the further wrapped by Schwann cell. वही बात है कि ये जो एक्सॉन्स होते हैं कवर होते हैं myelin sheath द्वारा। The area of axon where myelin sheath is the absent is known as node of Ranvier. मतलब हमने देखा ऐसा है होता है, ठीक है। तो क्या होता है, कहाँ पे होता है और कहाँ पे नहीं होता, जो नहीं होता उस पार्ट को क्या बोलते हैं, जहाँ पे myelin sheath नहीं है उस पार्ट को बोलते हैं नोड ऑफ रेनिवर। द साइड फ्रॉम विच एक्सॉन इज एक्सटेंड फ्रॉम सेल बॉडी इज नॉन एज एक्सॉन हेलिक। जहाँ से क्या होता है निकल रहा है उसे एक्सॉन हेलिक बोलते हैं। The end part of axon is known as terminal. जो एक्सॉन का लास्ट पार्ट कौन सा, टर्मिनल। डेंड्रिटिस वही they are also extension of the cell body that receive stimulus and nerve impulse from another neurons and send them cell body. क्या कर रहे हैं, नर्व इम्पल्स को ले रहे हैं एंड फिर अनदर बॉडी तक ट्रांसमिट कर रहे हैं। डेंड्रिटिस क्या कर रहे हैं, अनदर बॉडी से मैसेज ले रहे हैं और सेल बॉडी को दे रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें।